नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन आपने किया है हमसे कि भाई क्रेडिट कार्ड का एनुअल पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक अकाउंट में लीन अमाउंट लग गया है। अब उसको कैसे हटाना है इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ये कमेंट आपका पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो ना। मेरा क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस के लिए लगा है और अगर मैं 300 डाल दूंगा तो लीन अमाउंट हट जाएगा क्या? लीन अमाउंट है 280 रुपये का, मतलब 280 रुपये का लीन अमाउंट इनका लगा हुआ है। पूछ रहे हैं कि भाई 300 रुपये हम डाल देंगे तो ये हट जाएगा क्या? क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस पेमेंट नहीं किया गया, उसके चलते बैंक अकाउंट में लीन अमाउंट लग गया है। समझे? ये चीज़ इनका क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दिया जाए। देखिए लीन अमाउंट क्या होता है कि बैंक कोई अमाउंट को ब्लॉक कर देता है। मान लीजिए अगर बैंक 1,000 रुपया का अमाउंट ब्लॉक कर दे तो लीन अमाउंट 1,000 रुपया आपको दिखाएगा। इसका मतलब है कि अगर 5,000 रुपया आपके अकाउंट में है तो 4,000 रुपया तो आप इस्तेमाल कर पाइएगा, लेकिन बाकी का 1,000 रुपया आप इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा क्योंकि लीन अमाउंट लगा हुआ है 1,000 पर, है ना। इनका 280 रुपये का लीन अमाउंट लगा हुआ है और लीन अमाउंट का बहुत सारा कारण होता है, लेकिन इन्होंने कमेंट में पहले ही बता दिया है कि हमारा कौन सा कारण है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एनुअल फ़ीस जो लगता है इनका नहीं कटा होगा। क्या है कि जब फीस देने का बारी आया होगा, इनके अकाउंट में पैसा नहीं बचा होगा तो बैंक इनके अकाउंट में लीन अमाउंट लगा दिया है 280 रुपये का, जो उनका फ़ीस है क्रेडिट कार्ड का एनुअल फ़ीस। समझे? अब ये पूछ रहे हैं कि 300 रुपया अगर हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे तो वो लीन अमाउंट हट जाएगा क्या? तो जनरली जो है इस तरह का जो पेमेंट, जैसे डेबिट कार्ड का पेमेंट आप नहीं कर पाए, एनुअल फीस क्रेडिट कार्ड का नहीं कर पाए है, या फिर कोई बैंक से रिलेटेड कोई चार्ज है वो आप नहीं दे पाए, बैंक में बैलेंस नहीं था, तो वो आपका जो है पैसा का लीन अमाउंट लग जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप उस पैसा को डाल दीजिएगा तो आशा है कि वो चीज़ ये है, आपका लीन अमाउंट जो लगा हुआ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो लीन अमाउंट जो लगा हुआ है हो सकता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी लग जाए, उस पर कुछ पेनल्टी भी लग जाए। इसलिए जब भी आपका लीन अमाउंट लगे उसको सीरियसली लेते हुए उसको हटाने का कोशिश करना चाहिए। तुरंत बैंक भागिए और पता कीजिए कि लीन अमाउंट क्यों लगा हुआ है। इनके केस पे लीन अमाउंट जो लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने नहीं किया, एनुअल फीस का पेमेंट, तो वो पैसा आप डाल दीजिए, बैंक खुद ब खुद एक समय के बाद वो काट लेगा पेमेंट और फिर आपका लीन अमाउंट वहाँ से हट जाएगा। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका बिल का पेमेंट हो या फिर एनुअल फीस हो, आप उसका डेट पता कर लीजिए पहले से ही, ठीक है ना। और उतना अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखिए। अगर नहीं रखिएगा तो लीन अमाउंट लगेगा, है ना। जब आपको बैंक काटना चाहता है उसमें बैलेंस नहीं रहेगा तो लीन अमाउंट लग जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि लीन अमाउंट ना लगे और उसके लिए सफिशिएंट पैसा जो है आपके अकाउंट में आपको रखना है, ताकि जो भी बैंक का चार्जेज है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड का चार्ज हो, एसएमएस चार्ज हो, अन्य कोई चार्ज हो, उसका पेमेंट टाइमली होता रहे। कोई लोन भी लिए हैं तो ईएमआई उसका हर मंथ में पेमेंट होता रहे ऑटोमेटिकली, पैसा ना घटे बैंक में, इसलिए फंड रखिए। नहीं तो लीन अमाउंट लगने के बाद जो है बहुत सारा केस ऐसा भी होता है जिसमें दिक्कत भी होता है, उसको हटाने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि यह एनुअल फीस का मामला है क्रेडिट कार्ड का, ये आपका मुझे लगता है कि ये आराम से हट जाएगा अगर आप उतना पैसा डाल दोगे। लेकिन आगे से ज़रूर कोशिश कीजिए कि उतना बैलेंस आप बना के रखिए, ताकि जो भी आपका फ़ीस वगैरह है अपना कटते रहे ऑटोमेटिकली और आपको कोई इस तरह का समस्या उसमें नहीं होना चाहिए। क्या कि लीन अमाउंट एक बार लग जाएगा तो ट्रांजेक्शन करने में समस्या आता है। हमने बहुत बार देखा है कि लीन अमाउंट तो 5,000-6,000 रुपया का लगा, लेकिन आपका अकाउंट जो है पूरा ब्लॉक हो जाता है। ऐसा भी हमने देखा है, अलग अलग केस होता है। आप सोचोगे कि 5,000 का ब्लॉक, 5-6 हज़ार का लगा है लेकिन अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो उसका भी अलग रीज़न होता है, बैंक से पता करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि 1,000 का आपका लीन अमाउंट लगा हुआ है तो 1,000 केवल यूज नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब पैसा भी यूज कर पा रहे हैं, इस तरह का भी ब्लॉक होता है ना। तो वो अलग अलग रीजन है, अलग अलग कारण है, उस पर बैंक डिसाइड करता है, वो आपको बैंक ही बताएगा, है ना। तो ये ही करना है और आपका लीन अमाउंट हट जाएगा। इसके लिए आप जो है पैसा तो डालिए दीजिए और पैसा का आप स्क्रीनशॉट भी रखिए, ट्रांजेक्शन नंबर रखिए और बैंक में रिटर्न लेटर दे के उसको सबमिट कीजिए कि भैया मेरा लीन अमाउंट लगा, ये पैसा हम डाल दिए हैं, इसको हटवाइए। बैंक
में जाके आप बैंक मैनेजर से मिल के वो लेटर उनको सबमिट कीजिए, उसका रिसिप्ट भी लीजिए, ताकि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो। बैंक अगर सॉल्व नहीं करता है तो आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाके ओम्बड्समैन होता है लोकपाल आरबीआई का, वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हो, या आरबीआई के जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर भी जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। वहाँ से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, अपने कंप्लेन को आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो कैसे कंप्लेन करना है आरबीआई में, सब कुछ हमने बताया हुआ है वीडियो में। आप हमारा सर्च करोगे ना चैनल में, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और कोनो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड बता दिया, ठीक है ना, हम सिर्फ फिर वीडियो बना दें, कोई टेंशन ना लेगा। चलो धन्यवाद।